अस्सलामुअलैकुम, फूड डायरीज विद राबिया में खुशामदीद। आज की हमारी रेसिपी है खड़े मसाले का कीमा। खड़े मसाले का कीमा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो यहाँ पे सामने मौजूद हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ वन बाय वन। सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड होगा आधा किलो कीमा। मैंने यहाँ पे गाय का कीमा लिया है, आप चाहे तो चिकन या मटन भी ले सकते हैं। मोटी मिर्चें लिए हैं मैंने 4 से 5 अदद। 1 कप तेल, 1 कप दही। खड़े मसालों में हमारे पास है तेज पत्ता 2, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 से 4 स्टिक मैंने ली है दालचीनी की, हाफ टी स्पून मैंने लिया है लौंग, हाफ टी स्पून मैंने लिया है इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्चें और 8 से 10 अदद जो है इसमें मोटी साबित मिर्चें थी जिसको मैंने हाफ पीस कर लिया, मीन्स के मैंने बीच से आधा कर लिया। नमक हस्बे जायका, हल्दी हाफ टी स्पून और 1 टेबल स्पून यहाँ पे लाल मिर्चें। अदरक लहसुन 3 टेबल स्पून मैंने लिया है। अदरक यहाँ पे मैंने ग्रेट की हुई ली है, मैंने एक हाफ अदरक को ग्रेट कर लिया था। प्याज, प्याज अगर आपके पास बहुत बड़ी साइज की है तो आप 2 बड़ी प्याज ले सकते हैं, छोटी है तो 5 से 6 अदद आप प्याज ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो यहाँ पे हमारा पैन गर्म हो चुका है। पैन में हमने अपना 1 कप तेल ऐड कर दिया है। जैसे ही तेल स्लाइडली जो गर्म होना शुरू होगा हम इसमें अपनी जो हमने प्याज कट की हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज जो है स्लाइडली जो है यहाँ पे पिंक होना शुरू हो गई है। स्टार्टिंग पॉइंट पे इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि खड़े मसाले की बात यही होती है कि इसमें हम प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इसमें इसको पिंक होने देंगे, उसके बाद फिर हम अपने मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। अब हम इसमें हमारे जितने भी खड़े मसाले हैं वो हम ऐड कर देंगे। दालचीनी, ज़ीरा, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, साबित मिर्चें और काली मिर्चें, ये सब हमने ऐड कर दी। हम स्टार्टिंग में इसलिए ऐड करें ताकि प्याज में इन सब का जो है टेस्ट आ जाए। अगर हम इसको ऊपर से बिल्कुल ऐड करते बिल्कुल आखिरी स्टेज पे खड़े मसालों को, तो मसालों का टेस्ट इतना डेवलप नहीं हो पाता प्याज में। अब प्याज में ये तमाम खड़े मसाले कुक हो रहे हैं ना, तो इसमें इसका टेस्ट भी आ जाएगा। 3 से 4 मरतबा इसमें चम्मच हिलाने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने इसमें 3 चम्मच लिया था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें जितना भी हमारा कीमा है हम ऐड कर देंगे। कीमा आपको वाइट वाइट महसूस हो रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि मैं हमेशा जब भी कीमा लेती हूँ बनाने के लिए तो मैं इसको धो के फ्रीज़ करके रखती हूँ, उसके बाद फिर दोबारा धोती हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है जब 2 दफ़ा वॉश होता है और जब आप इसको फ्रीज़ करते हैं ना, तो इसमें जो पिंक कलर है वो थोड़ा सा डिसअपेयर हो जाता है। तो आपने इसके लिए परेशान नहीं होना अगर आपके कीमे में भी ऐसा कुछ होता है तो। अब इसको अच्छे से हम पहले मिक्स करेंगे तमाम मसालों को। कीमे को हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा कीमा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें नमक, लाल पिसी हुई मिर्च और हल्दी ऐड कर देंगे जो हमने आपको शुरू में बताई थी मेजरमेंट के हिसाब से, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको पकाते वक्त ऐसा लगे कि इसमें नमक कम है या आपको पकाते वक्त ये लगे कि आपने मिर्चें कम ऐड की हैं, देखिए मैंने इसमें
लाल पिसी हुई मिर्च 1 चम्मच इसलिए ऐड की क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें बड़ी साबित मिर्चें जो होती हैं लाल वाली वो ऐड कर चुकी हूँ। फिर इसमें अभी कुछ देर बाद जब कीमा गल जाएगा तो इसमें हमारी जो मोटी हरी मिर्चें हैं वो भी ऐड होंगी। तो इसी वजह से मैंने जो है इसमें ज़्यादा मिर्चें ऐड नहीं की। आप चाहे तो ज़्यादा मिर्चें और ज़्यादा हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपने कीमे को मिक्स करते जाएंगे ताकि थोड़ा सा ये अच्छे से मसालों में भुन जाए। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि कीमे में अच्छा सा लुक आना शुरू हो गया है, खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। जब आप पका रहे होंगे तो आपको ऑलरेडी इसकी जो खुशबू है वो फ़ील होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखिए कीमे को हमारे 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। पानी आपने ऐड नहीं करना क्योंकि कीमे के पानी में और दही के पानी में ये खुद ही कीमा गल जाएगा। जब आप इसको कवर करेंगे ना तो ये अच्छे से खुद ही पक जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। जब आप इसको कुक करोगे आपको खुद फील होगा कि इसमें खड़े मसाले जो हमने ऐड किए थे ना उसकी खुशबू आ रही है। खुशबू आ रही है, इट मीन्स कि इसका टेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया है कीमे के साथ साथ। थोड़ी सी हम यहाँ पे बड़ी मिर्चें भी ऐड कर लेंगे। जी, तो थोड़ी सी आपने जो बड़ी मिर्चें मोटी काट के रखी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं ऐड करनी, थोड़ी सी ऐड करनी है ना, बहुत मिर्चें हो जाएंगी। इसको फिर आपने मिक्स कर लेना अच्छे से। जब कीमा गल जाएगा फिर हम इसको एंड में अच्छे से भुनेंगे। ठीक है, आपको इसमें पानी, ये देखें इसमें ऑलरेडी पानी आ चुका है ना, ये अच्छे से खुद ही इसमें स्टीम के साथ, इसके अपने पानी के साथ, दही के पानी के साथ अच्छे से गल जाएगा। इसको अच्छे से अब इसको कवर करके रख देंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे। तकरीबन 25 मिनट के लिए इसको आपने कवर करके रख देना है। जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कीमा अच्छे से कुक हो गया है। कीमे ने तेल भी छोड़ दिया। हमने इसको अब अच्छे से भूनना है। भून के फिर आपको जो है इसको बाउल में सर्व कर देना है और आप इसको नान के साथ और रोटी के साथ या पराठे के साथ जिसके साथ खाना चाहें आप खा सकते हैं। जी, तो हमने अपने कीमे को अच्छे से भून लिया। अब हम इसको बाउल में सर्व करेंगे। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कीमा बिल्कुल खड़े मसाले का कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका लुक भी बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और काइंडली लाइक कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जब भी मैं रेसिपी अपलोड करूँ तो आपको मौसूल हो जाए। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।